हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। आज हम बात करेंगे संस्कृत की पेडागोजी के बारे में। संस्कृत में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो पेडागोजी में यूज़ होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे बेस्ट आंसर है ये आपको बताएंगे। कौन से पॉइंट? पॉजिटिव पॉइंट। और चारों ऑप्शंस में से सबसे बेकार कौन सा आंसर है वो आपको बताएंगे, निगेटिव पॉइंट्स। तो चलिए बात करते हैं आज इन्हीं कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? पॉजिटिव पॉइंट्स कि कौन कौन से अच्छे ऑप्शन है हमारे, कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स हैं जो हमें ये बता पाएंगे कि हमारे क्वेश्चन में कौन सा आंसर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जिसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है स्व अनुभूति प्रकटनार्थ, यानी इसका अर्थ होता है खुद करके सीखना। यानी बच्चा जब स्वयं करके सीखता है, स्वयं की अनुभूति के द्वारा प्रकट करता है, तो वो क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है। आपने सीडीपी के जब पॉजिटिव वर्ड्स पढ़े होंगे उनमें भी ये पढ़ा होगा कि बच्चे को स्वयं से करके सीखने दे, खुद से करके सीखने दे। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन में ये मिल जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं या बच्चे को हमें कैसे सिखाना चाहिए, तो खुद करके सिखाना चाहिए, स्व अनुभूति प्रकटनार्थ। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट, छात्रान अवसरे ददात। ये आपने उसमें भी पढ़ा होगा सीडीपी वाले टैग वर्ड में कि हमें क्या करना है, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देना है। जब अभी मैंने आपको हिंदी में भी पेडागोजी के क्वेश्चंस कराए थे, उसमें भी जिस भी ऑप्शन में ये आंसर आ रहा था कि हमें छात्रों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने हैं। भाषा शिक्षण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों को अवसर प्रदान करना। किस चीज़ के? भाषा प्रयोग के। संस्कृत भी एक लैंग्वेज है हिंदी की तरह ही। तो यानी हमें क्या करना है, संस्कृत में भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करने हैं, जिससे वो क्या कर सके, भाषा का प्रयोग करके उसे सीख सके। तो इसका अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है छात्रान अवसरे ददात, तो क्या हो जाएगा? वो सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा। इसके बारे में भी आपने सीडीपी में पढ़ा ही होगा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। यानी जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो कौन होना चाहिए? बच्चा। यानी हमें जितने भी कार्य करने हैं, बच्चे को पढ़ाना है, कुछ भी करना है, वो बच्चे को केंद्र मानकर करना है, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार करना है, उसके स्तर के अनुसार करना है। तो ये भी हमारा एक बेस्ट पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पाठे रुचि वर्धनाम। यानी पाठ कैसा होना चाहिए? पाठ रुचिकर होना चाहिए। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो ऐसा ना हो कि बच्चा बोर हो रहा है क्लास में। हमें क्या करना है? पाठ को रुचिकर बनाना है। पाठ रुचिकर होना चाहिए, उसे बनाने के लिए हमें अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कहानी कविता के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? पाठ रुचि वर्धनाम, यानी पाठ रुचिकर होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होगा आपके लिए। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है विभिन्न गतिविधियाँ। यानी हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया कि हम अलग अलग गतिविधियों का प्रयोग करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं उस पाठ को। मान लीजिए हमने बच्चों से कह दिया, उन्हें बोर्ड पे हमने पहाड़ बना दिया, नदी बना दी, सूरज बना दिया और फिर बोला कि चलिए अब इस चित्र को देखकर एक कहानी बनाइए। तो उससे क्या हो जाती है, जब हम इस प्रकार की गतिविधि कक्षा में कराते हैं तो बच्चे बहुत रुचि के साथ उसमें पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? बच्चों को विभिन्न गतिविधियों के द्वारा सिखाना है। खेल विधि के द्वारा सिखा दो, खेल-खेल में सिखा दो, ठीक है? अंतराक्षरी के माध्यम से सिखा दो। तो इसी तरह से हमें उन्हें अलग-अलग गतिविधियाँ करानी है। तो अगर आपको ये ऑप्शन भी मिलता है, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वि विद्यार्थी नाम आवश्यकता निरूपम। ये भी मैंने अभी आपको बताया जब हमने अभी बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में पढ़ा कि जो भी गतिविधि हो, पाठ्यक्रम हो या हमारी विधियाँ हो, वो किसके अनुसार होनी चाहिए? विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। वो उसके स्तर के अनुसार होनी चाहिए, मानसिक स्तर के बच्चे के।
ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि आप फर्स्ट क्लास में 5th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हो या फर्स्ट क्लास में 5th क्लास की गतिविधि करा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जो भी चीज़ करानी है, चाहे वो गतिविधि हो, पढ़ाई हो या कुछ भी हो, वो बच्चे के स्तर के अनुसार करानी है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, जो भी हम गतिविधि कराएँगे या बच्चों को पाठ पढ़ाएँगे या बच्चों को शिक्षा देंगे, वो किसके अनुसार देंगे? विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विभिन्न संदर्भानेषु शब्दनामः प्रयोग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संदर्भ, ये शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी हो आपकी या संस्कृत हो या इंग्लिश हो। इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट कहते हैं इसे, संदर्भ को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जहाँ भी आपको दिख जाए कि बच्चे को संदर्भ के अनुसार पढ़ाना, ठीक है, वो सबसे बेस्ट बिंदु होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे को विभिन्न विभिन्न संदर्भेषु शब्दनामः प्रयोग, यानी नए नए शब्दों से, नए नए शब्दों के प्रयोग से बच्चे में समझ पैदा करना, यानी बच्चा खुद अनुमान लगा सके कि इस शब्द का अर्थ क्या होगा, इसका संदर्भ क्या होगा। तो हमें बच्चे को क्या कराना है, नए नए संदर्भेषु शब्दनाम मह प्रयोग, नए नए शब्दों से बच्चे में समझ उत्पन्न करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसे अच्छे से याद रखेंगे कि जहाँ भी ये संदर्भ दिख जाए, आँख मीच के आप इसे टिक कर दो कि ये तो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा छात्रा स्वानुभवाधारेण, यानी अपने अनुभव प्रस्तुत करना। बच्चा क्या करे, स्व अनुभव धारेण, अपने अनुभवों को प्रस्तुत करे। छात्र क्या करे, अपने अनुभवों को प्रस्तुत करे, स्व अनुभव धारेण। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर विचार विमर्श। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आई थिंक आपने सीडीपी की क्लास में ये पढ़ा भी होगा कि हमें क्या कराना है, परस्पर विचार विमर्श कराना है बच्चों के बीच, कि वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके एक दूसरे के साथ। तो क्या होगा, वो एक दूसरे के बातों से सीखेंगे, एक दूसरे के विचारों से सीखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या कराना है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार विमर्श कराना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अंतःक्रिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। परस्पर संवादः, संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं, परस्पर संवादः भी बोलते हैं। तो याद रखेंगे, अंतःक्रिया और परस्पर संवादः और परस्पर विचार विमर्श लगभग लगभग एक जैसे ही पॉइंट है सारे। अंतःक्रिया के बारे में किसने बताया था, हिंदी की क्लास में मैंने आपको बताया था। वाइगॉत्स्की ने कहा था कि बच्चे जो हैं वो समाज के साथ अंतःक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। तो अंतःक्रिया यानी बच्चे जब इंटरेक्शन करेंगे, परस्पर संवाद करेंगे एक दूसरे से, तो वो क्या होगा, उनकी भाषा के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, स्वयमेव अभिव्यक्ति कुर्यु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिव्यक्ति यानी बच्चे क्या कर सके, स्वयं की अभिव्यक्ति कर सके। यानी अगर बच्चा कोई लैंग्वेज सीख रहा है और वो किसी के सामने अपनी बात ना कह पाए, तो फिर वो क्या लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है, तो यानी बच्चा क्या कर सके, कम से कम अपने विचार, अपनी बात को दूसरों के सामने कह सके, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सके, अभिव्यक्त कर सके। तो क्या करना है, बच्चे की अभिव्यक्ति करानी है, स्वयं स्वयं की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने। ठीक है, यानी हम ऐसी विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वाद विवाद हो गया, भाषण प्रतियोगिता हो गई, जिसमें बच्चा अपने विचार कह पाए। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, स्वयमेव अभिव्यक्ति कुर्यु। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मुद्रा समृद्ध वातावरण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने आपको हिंदी में भी पढ़ाया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिंट समृद्ध माहौल, एक ऐसा माहौल जिसमें बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कहने के, सुनने के, बोलने के, पढ़ने के, यानी हर चीज़ के उसे उसमें अवसर मिले। उसे ऐसी चीज़ें उसमें प्रोवाइड कराई जाए जिससे वो इन सब चीज़ों को अच्छे से कर पाए, प्रयोग कर पाए अपनी भाषा का। तो प्रिंट समृद्ध माहौल
एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं याद रखेंगे, मुद्रा समृद्ध वातावरण। क्या बोलते हैं इसे संस्कृत में? मुद्रा समृद्ध वातावरण यानी प्रिंट समृद्ध माहौल। तो इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभिव्यवक कक्षाया यानी समावेशी कक्षा। इसके बारे में आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा कि कक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए यानी सभी की साथ में शिक्षा। आपकी कक्षा में सभी बच्चों का समावेश होना चाहिए, सारे बच्चे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप विशिष्ट बच्चों को अलग शिक्षा दे रहे हैं, सामान्य बच्चों को अलग शिक्षा दे रहे हैं, नहीं, सभी को एक साथ शिक्षा देनी है। कक्षा में समावेशी शिक्षा का माहौल बनाना है, हमें किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। तो समावेशी शिक्षा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अभिव्यापक कक्षया। याद रखेंगे इस पॉइंट को क्योंकि इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आप भूल जाएं, तो थोड़ा सा याद रखें इसे, क्या होगा ये? अभिव्यापक कक्षया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मातृभाषा माध्यमेन बहुभाषिकता विभिन्न कार्यक्रम अप्सरा। ये भी मैंने आपको हिंदी के क्वेश्चंस में बताया था कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमें क्या करना है? मातृभाषा को माध्यम बनाना है। बच्चे की जो मातृभाषा है उसे माध्यम बनाकर क्या करना है? उसकी प्राथमिक शिक्षा उसे प्रदान करनी है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा। ठीक है, बच्चे की मातृभाषा को कक्षा में सम्मान मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक कि बच्चे की शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। फिर इसी में एक है पॉइंट बहुभाषिकता विभिन्न कार्यक्रम अप्सरा। यानी हमें क्या करना है? जो बहुभाषिकता है उसके लिए बच्चे को अलग अलग कार्यक्रम के अवसर प्रदान करने हैं कि वो अपनी भाषा को दूसरों के सामने प्रकट कर पाए। हमें बहुभाषिकता मतलब कि एक कक्षा में एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा हिंदी नहीं बोलता है, कोई और लैंग्वेज बोलता है, मान लीजिए उसे मराठी आती है, हिंदी नहीं आती है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, हम उसकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, हमें उसकी भाषा को कक्षा में सम्मान देना है, उसकी भाषा को कक्षा में स्वीकार करना है। ठीक है, तो बहुभाषिकता का मतलब यही है कि एक कक्षा में एक से ज़्यादा भाषा वाले बच्चे हो सकते हैं और हमें प्रत्येक बच्चे की भाषा को अपनी कक्षा में सम्मान देना है। तो यानी हमें क्या करना है? बहुभाषिकता को पोषित करने के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कार्यक्रम के अवसर प्रदान करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विद्यार्थी ना रुचि गुण। यानी बच्चों की रुचि के अनुसार पढ़ाना है हमें। ठीक है, अब जो बच्चे की रुचियां हैं उनके अनुसार ही उन्हें पढ़ाना है, उसके अनुसार ही उनकी गतिविधियों का आयोजन करना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उत्कृष्ट लेखनम। यानी बच्चे की लिखित अभिव्यक्ति पर भी ध्यान देना है हमें। बच्चा क्या कर पाए? उत्कृष्ट लेखनम का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा बहुत सुंदर लिख रहा है तो ही वो उत्कृष्ट लेखनम है, बिल्कुल नहीं। बच्चा अपने विचारों को लिख पा रहा है वो उत्कृष्ट लेखनम होता है। बच्चा अपनी बात को लिख कर कह पा रहा है वो उत्कृष्ट लेखनम होता है। ये नहीं है कि वो सुंदर लिख रहा है, बहुत ज़्यादा इतना सुंदर सुंदर लिख रहा है तो वो उत्कृष्ट लेखन है, नहीं। जब तक वो अपने विचारों को लिखकर प्रकट नहीं करेगा वो उत्कृष्ट लेखन नहीं कहलाएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा क्या कर पाए? लिखित अभिव्यक्ति कर पाए, अपने विचारों को अपने शब्दों में प्रकट कर पाए वो आपके सामने लिख कर, तो वो कहलाता है हमारा उत्कृष्ट लेखनम। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। वैविध्यपूर्ण गतिविधि। इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैविध्यपूर्ण का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ। यानी कक्षा में हम अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ करा सकते हैं। आजकल स्कूल में होता भी है कि अलग अलग प्रकार की बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती हैं, जैसे जैसे
स्कूल मतलब जैसे-जैसे आपके फेस्टिवल आते रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको गतिविधियाँ कराई जाती हैं। तो इसी प्रकार से क्या कराते रहने चाहिए बच्चों को वैविध्यपूर्ण गतिविधियाँ कराते रहने चाहिए जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और भी बहुत सारी होती हैं, ठीक है? पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, तो ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो यही होती है हमारी वैविध्यपूर्ण गतिविधि। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन में और आपसे पूछा हो कि सबसे बेस्ट क्या है, तो यही होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हमारा छात्रान सृजनात्मक विकास से, यानी बच्चे की सृजनात्मकता का विकास करना है, बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। सृजन का मतलब होता है क्रिएटिव, यानी हमें बच्चे में क्या करना है, क्रिएटिविटी का विकास करना है। वो हम कैसे कर पाएंगे, उसे अलग अलग गतिविधियों के अवसर प्रदान करके, ठीक है? तो बच्चे को हमें सृजनात्मक बनाना है। वो एक कहानी को खुद से बोल पाए, अगर उसके सामने चित्र है तो उससे कहानी बना पाए, कविता बना पाए। यही क्या होता है, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ज्ञानस्य विद्यालयाद यही जीवनेन सह संबंध स्थापनम। वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसका मतलब समझने की कोशिश करो, कहना क्या चाह रहा है ये। ज्ञानस्य विद्यालयाद यही जीवनेन सह संबंध स्थापनम, यानी हमें क्या करना है, बच्चे के जो विद्यालय का ज्ञान है उसे उसका संबंध किससे स्थापित करना है, उसके दैनिक जीवन से। यानी बच्चे को हमें उसके रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाना है। उसे ऐसे एग्जाम्पल देने हैं जो हाँ उसने अपनी आंखों से देखे हों, वो अपने लाइफ से उसे जोड़ पाए कि हाँ मैंने तो ये चीज़ देखी थी। तो हमें बच्चे को क्या करना है, उसके दैनिक जीवन से संबंध स्थापित करके पढ़ाना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अर्थावबोधनम। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि बच्चे को क्या आना चाहिए, अर्थ समझ में आना चाहिए। जो चीज़ उसने पढ़ी है, जितना भी आपने ये पढ़ा है अभी तक, अगर आपको इसका अर्थ ही नहीं पता तो आपने क्या पढ़ा। तो यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है पढ़ने में, उस चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए। चाहे आप वो स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपको उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो जो पठन में, एक बात बता दूँ आपको, जो पठन कौशल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है अर्थ का बोध। यानी अर्थ समझ में आना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हिंदी में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पठन कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो पठन कौशल में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है अर्थबोध, की जो हमने पढ़ा है, जिस चीज़ का हमने पठन किया है उसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। जिस तरह से अभी आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, अगर आपको इसका अर्थ समझ में नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आपका पठन नहीं हुआ है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रत्येक बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति। ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा जब हमने क्वेश्चंस किए थे कि प्रत्येक बालक में भाषा अधिग्रहण यानी भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, ये जन्मजात शक्ति होती है। किसने कहा है ये, नॉम चॉम्स्की ने कहा है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है एग्जाम में कि आपको ये पूरी लाइन दे दी, प्रत्येक बालस्य भाषाधिग्रहणस्य जन्मजात शक्ति अस्ति। ये किसने कहा है, किसने कहा है, नोम चॉम्स्की ने कहा है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा अधिग्रहण की जन्मजात क्षमता होती है। वो भाषा का अर्जन जन्म से ही करना शुरू कर देता है, भाषा को ग्रहण करता है, ठीक है? ये तो बात हो गई हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारे निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, कि अगर आपके ऑप्शन में आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है तो वो आप कैसे पता लगा पाओगे, ठीक है? उन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है पथ भ्रष्टान, यानी बालक का पथ भ्रष्ट करना। जहाँ भी आपको ये पॉइंट दिख जाए पथ भ्रष्टान, तो ये क्या
एक नेगेटिव पॉइंट है कि बच्चे का पथ भ्रष्ट करना, उसे उसके रास्ते से किसी और रास्ते पर ले जाना, मतलब उसे कुछ गलत बताना। ठीक है? अगर आपको नहीं आता है तो आप मत बताओ उस टाइम पे, बच्चे से बोल दो कि मैं आपको कल बता दूँगा, लेकिन आपको बच्चे को गलत चीज़ नहीं बतानी है। ठीक है? आपको नहीं आता है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सभी को सब कुछ पता हो। बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, उस टाइम पे याद नहीं आती है। तो आपको कभी भी बच्चे को गलत नहीं बताना है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन उसे वही चीज़ सही बता देंगे। ठीक है? तो बच्चे का जो पथ है वो भ्रष्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, शिक्षकस्य विश्वाम भवति, यानी हाँ, शिक्षकस्य विश्वाम, ये विश्वाम नहीं है, यहाँ पर थोड़ी-सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये यहाँ पर होगा विश्राम। ठीक है? यानी अगर पूछ लिया जाए कि एक शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है कक्षा में, तो उसके लिए मतलब क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है? क्या चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का कक्षा में विश्राम करना महत्वपूर्ण नहीं है, इसके अलावा बाकी सब चीज़ें उसके लिए महत्वपूर्ण होती हैं, चाहे वो बच्चे को पढ़ाया जाना हो, उसके लिए गतिविधियाँ कराना हो या कुछ भी हो। लेकिन शिक्षक को कक्षा में विश्राम नहीं करना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि शिक्षक के लिए कक्षा में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो विश्राम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा केवलम। ये तो आपने सीडीपी में भी पढ़ा होगा, जब मैंने आपको हिंदी के क्वेश्चंस कराए थे उसमें भी कई बार आया होगा कि जहाँ भी केवल, मात्र, ही, ये शब्द आपको दिख जाएं वो ऑप्शन निगेटिव है, गलत है वो ऑप्शन। कि केवल, मात्र, ही, यानी हम किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि इसमें तो समाहार होता है ना। तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लेखनस्य प्रक्रिया लक्ष्यम सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, यानी लेखन प्रक्रिया का जो लक्ष्य है वो क्या है? सुंदर हस्ताक्षर प्रयोगे, यानी बच्चा सुंदर लिख पाए। बच्चा सुंदर लिख पाए, जो उसके अक्षर हैं वो सुंदर हो। नहीं, ये इसका लक्ष्य नहीं होता। लेखन प्रक्रिया का ये लक्ष्य नहीं है कि बच्चा केवल सुंदर हस्ताक्षर लिख रहा हो। लेखन प्रक्रिया का जो लक्ष्य है वो क्या है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, जब उत्कृष्ट लेखनम आया था तो क्या होता है, लेखन का जो सही लक्ष्य होता है, महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, वो क्या होता है कि बच्चा अपनी अभिव्यक्ति कर पाए। कैसी अभिव्यक्ति कर पाए? लिखित अभिव्यक्ति कर पाए। अगर बच्चा लिखित अभिव्यक्ति अपनी कर पा रहा है, वो लिखकर अपनी बातों को कह पा रहा है, तो वो लेखन उत्कृष्ट लेखन होता है और लेखन प्रक्रिया का लक्ष्य भी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेखन प्रक्रिया का लक्ष्य क्या नहीं होता, तो सुंदर हस्ताक्षर का प्रयोग करना लेखन प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कंठस्थीकरणम रटनाभ्यास करणेन, रटन अभ्यास। ये सारी चीजें याद करना, रटना, सब निगेटिव होता है पेडागोजी में। हमें बच्चे को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करना है इन चीजों के लिए कि बच्चा याद करे, उसे रटे, रटन अभ्यास करे, बिल्कुल नहीं। बच्चे को समझना है, बोधपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, रटनपूर्ण शिक्षा नहीं होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? बोधपूर्ण, यानी बच्चा समझ पाए। बोध का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंड कर पाए चीजों को। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अलंकारिक भाषा का प्रयोग, संस्कृत हो या हिंदी हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अलंकारिक भाषा का प्रयोग ना हो। बच्चे की जो भाषा हो, मतलब किताब की भाषा, पुस्तक की भाषा, वो सरल हो। उसकी बोलचाल की भाषा हो, बोलचाल की भाषा, अलंकारिक भाषा ना हो जो वो समझ ही ना पाए। अलंकारिक भाषा बच्चा कहाँ से समझेगा बताओ? प्राथमिक स्तर पर कैसे समझ सकता है बच्चा अलंकारिक भाषा? नहीं समझ सकता। तो यानी जो बच्चे की भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और उसके बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, अलंकारिक भाषा
नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बच्चे की भाषा कैसी नहीं होनी चाहिए, तो कैसी नहीं होनी चाहिए? अलंकारिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अलंकारिक मतलब क्लिष्ट भाषा, थोड़ी टफ लैंग्वेज जिसमें उसे थोड़ा घुमाकर पूछा गया हो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कठोर अनुशासन। हमें बिल्कुल भी कठोर अनुशासन नहीं रखना है क्लास में। बच्चे के साथ बिल्कुल सहज होकर उसे पढ़ाना है। बहुत नॉर्मल, बहुत प्यार से, बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसे पढ़ाना है। तो इस विधि का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, दंड का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट आता है हमारा उत्तीर्णतायाः अनुत्तीर्णतायाश्च निर्धारणम, यानी हमें इस चीज़ का निर्धारण यह नहीं करना है कक्षा में कि कौन उत्तीर्ण है और कौन अनुत्तीर्ण है, ठीक है? हमें इस चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। ये पेडागॉजी गलत मानती है। बच्चे का पास या फेल होने से हमें ये मतलब हम किसी के पास या फेल होने से ये नहीं लगा सकते कि वो होशियार है या नहीं है, वो ज़्यादा होशियार है या वो कम होशियार है। हमें इस चीज़ का फैसला बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा संबद्ध सूत्रणाम रत्नम, रटनम है ये, यानी सूत्रों को नहीं रटवाना है बच्चे को। हमें क्या करना है? उसे समझाना है, उसे सिखाना है, लेकिन रटाना बिल्कुल नहीं है। जहाँ भी रटने की बात आती है, वो पॉइंट गलत है। रटना, कंठस्थ करना गलत है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नियमनाम स्मरण। ये भी सेम यही है कि नियमों को स्मरण करना, याद कराना नियमों को। हमें ऐसा नहीं करना है, बच्चे को समझाना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोत्साहित ना प्रयच्छति, यानी बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करना है। ये गलत है। हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है, उसे आगे बढ़ने के लिए बोलना है, उसे अभिव्यक्ति करने के लिए बोलना है, अवसर प्रदान करने हैं, प्रोत्साहन देना है, प्रेरित करना है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। ये सारे हमारे नेगेटिव पॉइंट थे। आज के पॉइंट्स हमारे यहीं समाप्त होते हैं। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात की हमने, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात की है। संस्कृत की नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फिर आप खुद देखना कि आपसे वो क्वेश्चंस इजीली हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। आपको अगर उन क्वेश्चंस का अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है और आपको ये ऑप्शंस वहाँ दिख रहे हैं, तो आप इजीली आंसर कर दोगे, ठीक है? तो मुझे बताइएगा कि आपके लिए ये क्लास कितनी इम्पोर्टेंट रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय।